हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डाइट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक एथलेटिक्स गेम से बिलोंग करते हैं या ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से आप स्पोर्ट्स खेलते हैं या अगर आप टेक्निकल ऑफिसर का काम करते हैं, जैसे कोई भी एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन अगर कंडक्ट होती है तो ऐसा आप टेक्निकल ऑफिसर काम करते हैं या आप एक एथलीट खुद है, तो आपको अगर आप स्कोर कार्ड अपना देखते हैं तो ये सिंबल्स के क्या मीनिंग होते हैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे। इसको हम लोग स्टैंडर्ड एब्रिविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड एब्रिविएशन का मतलब क्या है? जब एक स्टार्ट लिस्ट बनती है या जब एक स्कोर कार्ड बनता है, तो जब आपका थ्रो वैलिड होता है, वैलिड नहीं होता है या फाउल हो जाता है, तो कौन से सिंबल जो टेक्निकल ऑफिसर या रेफरी मेंशन करते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे स्टैंडर्ड एब्रिविएशन की तरफ ट्रैक एंड फील्ड में। तो सबसे पहला हमारा जो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने नंबरिंग करके दिया हुआ है। अब इसको रखना नहीं है दोस्तों, आप जो डीटीओ की एग्जाम देंगे, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर की एग्जाम 100 मार्क्स की होती है, उसके अंदर आपको इसके अंदर से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं। ओके, जो एएफआई इंडियन एथलेटिक्स जो कंडक्ट कराता है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर से स्टैंडर्ड एब्रिविएशन के ऊपर 101% 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अगर फेल हो गया तो आपको कौन सा सिंबल मेंशन करना है, आपके स्कोर कार्ड पे ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। ओके, तो चलिए देखेंगे। तो पहला आप यहाँ पे देखेंगे डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है दोस्तों डिड नॉट स्टक। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए आपकी 100 मीटर की रेस है, आपको एक हिट शीट मिल गई, जो रेफरी अपना जो स्टार्टर असिस्टेंट होते हैं उनके पास एक लिस्ट होती है। अब क्या होता है, वहां पे उनको लेन वाइज दिया जाता है 1 2 3 4, हर एक एथलीट के बिग नंबर के अकॉर्डिंग। ओके, मान लीजिए 8 लेन है, ऐसे टोटल 8 लेन है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। 8 लेन, मान लीजिए 5वां लेन पर्सन यहाँ पे रिसीव किया, उसका बिग नंबर है 101। तो अब क्या होता है, जो फिनिशिंग जो स्टार्ट पॉइंट पे रेफरी होते हैं उसके नंबर के आगे, उसके नाम के आगे 101 के आगे क्या लिख देते हैं? डीएनएस। वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसका मतलब होता है डिड नॉट स्टार्ट। इसका मतलब कि वो 100 मीटर इवेंट में अपनी रेस स्टार्ट ही नहीं किया है, वो ग्राउंड तक आया ही नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनएस। याद रखिएगा ये लोग, पहला डीएनएस का मतलब समझ गए, डिड नॉट स्टार्ट मतलब उसका ट्रैक इवेंट में या फील्ड इवेंट में कोई भी इवेंट हो, वो पर्सन डीएनएस मतलब वो इवेंट के लिए आया ही नहीं, तो उसके हम लोग नाम के आगे, नॉट नाम के आगे, बिग नंबर के आगे हम लोग मेंशन करते हैं स्कोर कार्ड पे डिड नॉट स्टार्ट। आई होप डीएनएस का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पॉइंट पे देखते हैं डीएनएफ का मतलब। तो दोस्तों डीएनएफ का मतलब होता है डिड नॉट फिनिश। डिड नॉट फिनिश का मतलब ये है दोस्तों, मान लीजिए आपने 100 मीटर की स्टार्ट की, स्टार्ट करने के बाद 80 मीटर 50 मीटर पे आपको क्रैम्प आ गया और आप फिनिश ना करके ग्राउंड से बाहर निकल रहे हो। क्लियर? अब मैं अगर 100 मीटर रनिंग को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैंने 100 मीटर की रेस पूरी कंप्लीट नहीं की, वो इवेंट मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, मैं 50 मीटर 60 मीटर या लास्ट के 80 मीटर पे आके क्रैम्प आ गई, मैं रुक गया या बाहर आ गया, इंजरी हो गई, कुछ भी हो गई और मैं उस जगह से छोड़ के ट्रैक पे बाहर आ गया, तो उस नंबर के बिग नंबर के आगे जो रेफरी होते हैं, जो टेक्निकल ऑफिसर होते हैं, जो फिनिशिंग जज रहते हैं, वो क्या करते हैं, उस बिग नंबर के आगे लिखते हैं डीएनएफ, मतलब वो है एथलीट ने रेस को फिनिश नहीं किया। ओके, तो उसका मतलब होता है डीएनएफ, डिड नॉट फिनिश। अब बढ़ते हम लोग ओ सिंबल, डबल ओ सिंपल बेसिक मतलब आप समझो, जब आप हाई जंप इवेंट और पोल वॉल्ट इवेंट करते हैं तो उसके अंदर जब जंप क्लियर होते हैं, बेसिक हाई जंप में आपने देखा होगा, जब स्टार्ट होता है तो एक कॉमन हाइट लगाई जाती है, उसके बाद हम लोग सेंटीमीटर में हाइट बढ़ाते रहते हैं। ओके, तो अब क्या होता है, अगर मान लो आपकी जो जंप है हाई जंप और पोल वॉल्ट में, वह आपका जो जंप वो क्लियर हो गया, तो हम लोग किसमें कैसे क्या सिंबल देते हैं? आपका ओ सिंबल देते हैं, याद रखिएगा। तो इसके अंदर कौन सा? एक हाई जंप इवेंट और एक आपका पोल वॉल्ट। ओके, याद रखिएगा। आप कितने चांस मिलते हैं वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके एक्सप्लेन करता रहूंगा। अभी देखिए यहाँ पे, तो हाई जंप में अगर आपने वो जंप क्लियर कर लिया, क्लियर कर रहा है पोल वॉल्ट में, तो आप क्या सिंबल करते हैं? मान लीजिए उनको जंप करना है 2.20 मीटर पे। ओके, 2.20 पे वो क्लियर कर लेगा पर्सन, जितने भी एथलीट है वो कंप्लीट करेंगे तो उन्हें
नाभिक नंबर के आगे क्या लिख के आता है, ओ। ओके, अब ये एक्स सिंबल का मतलब क्या, बेसिकली अगर मान लीजिए मैं 2.20 मीटर पे एक जंप कर रहा हूं और मैं उस जंप को क्लियर नहीं कर पाया, तो वहां पे होता है फेल ड्राइव। उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, फेल ड्राइव। फेल ड्राइव, आई होप क्लियर। अब हाई जंप में हो, चाहे लॉन्ग जंप इवेंट हो, चाहे फील्ड इवेंट हो, आपका कोई भी अगर इवेंट आप थ्रो करते हैं, जंप करते हैं, तो उसके अंदर अगर आप उस जंप को या उस थ्रो को क्लियर नहीं कर पाते, तो उसके अंदर कौन सा सिंबल मेंशन करते हैं दोस्तों, एक्स सिंबल। ओके, इसका मतलब होता है फेल्ड ट्रायल। ओके, आई होप क्लियर। अब यहाँ पे आप देखेंगे डैश है, डैश का मीनिंग क्या होता है, आपने देखा होगा, मान लीजिए मैं अच्छा एथलीट हूं, तो एक जंप, हाई जंप की और पोल वॉल्ट की हाइट, मान लो हाई जंप की हाइट लगा दिए 1.8, पहली जंप 1.80 मीटर पे आपकी पहली हाइट लग गई, तो आपको लगता है कि वो जंप आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो पहला जंप मैंने क्लियर कर लिया, जब सेकंड ट्रायल की हाइट बढ़ी तो मैं क्या करूंगा, उस ट्रायल को पास कर दूंगा। पास का मतलब होता है मैं जो चांस लूंगा वो नेक्स्ट राउंड पे लूंगा, तो जिसको बोला जाता है दोस्तों पास ट्रायल। ओके, उसको बोलते थे पास ट्रायल, मतलब ये जंप जो है या ये जो जंप मैं करने वाला इस जंप को मैं नहीं करूंगा। ओके, तो उसको हम लोग पास ट्रायल किससे मेंशन करते हैं, डैश से मेंशन करते हैं, याद रखिएगा। आई होप ये 5 स्टैंडर्ड एब्रिविएशन क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। तो 6 नंबर पे हम लोग स्टैंडर्ड एब्रिविएशन देखेंगे। 6 नंबर पे यहाँ पे क्या है दोस्तों, कैपिटल क्यू। आपने देखा होगा जब आप 100 मीटर की रेस करते हैं, तो आप जब हीट बनती है आपकी, हीट 1, हीट 2, हीट 3, हीट 4, हीट 5, तो वहां पे आपको एक स्पेसिफिक राउंड में बोला जाता है कि 3+2, मतलब 3+2, हर एक हीट में से क्या होगी, 3 क्वालिफाई होंगे। ओके, 3+2। अब इसका मतलब बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि आप जो है फर्स्ट 3 प्लेस वो टाइम ट्रायल से फाइनल होगी, मतलब वो जो पहली क्यू है, वो जो फर्स्ट क्यू जो क्वालिफाई करेगी वो टाइम बेस पे क्वालिफाई करेंगे। ओके, आपने सुना होगा 3+2, तो हर एक हीट में से 3 एथलीट क्वालिफाई हो जाएंगे, किसके बेस पे, स्टैंडर्ड टाइम की वजह से। वो क्वार्टर फाइनल राउंड हो या सेमीफाइनल राउंड हो, वो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ एथलीट के ऊपर कि कितने एथलीट है, कितनी हिट बनी है और कितना नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। तो ये क्यू का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम से क्वालिफाई करते हैं। ओके, अब स्मॉल क्यू का मतलब क्या होता है, अब स्टैंडर्ड प्लेस के हिसाब से, स्टैंडर्ड जो कैपिटल क्यू है स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड प्लेस के हिसाब से, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड आप डायरेक्टली क्वालिफिकेशन आपको मिल गया, तो कैपिटल क्यू का मतलब क्या हो जाता है, प्लेस के अकॉर्डिंग पे डायरेक्टली क्वालिफिकेशन, प्लेस। ओके, अब स्मॉल क्यू का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए टोटल क्यू 1 है, इस पूरे एक हिट में से जिसका सबसे अच्छा टाइम होगा उसको हम लोग बेस्ट क्लोजेस्ट बोलते हैं। बेस्ट क्लोजेस्ट को कौन सा सिंबल मेंशन करते हैं दोस्तों, क्यू। तो इसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों, टाइमिंग के हिसाब से क्वालिफिकेशन। ओके, टाइम क्वालिफिकेशन आप सिंपल टर्म में आ जाते हैं, उसको किससे मेंशन करते हैं, क्यू से मेंशन करते हैं। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड एब्रिविएशन क्या है, आर। अब मान लीजिए आप कोई फील्ड इवेंट खेल रहे हैं और आपको इंजरी हो गई, तो आप कंपटीशन से बाहर आ गए, तो जिसको बोलते हैं रिटायर। ओके, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, रिटायर कंपटीशन। तो उसको किससे सिंबल मेंशन करते हैं, तो दोस्तों किससे मेंशन करते हैं उसको, स्मॉल आर से मेंशन करते हैं। ओके, अब जो आप 9th नंबर का है क्यू आर, अभी क्या होता है, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन बाय रेफरी। ओके, क्वालिफिकेशन बाय रेफरी, अगर रेफरी की वजह से कुछ क्वालिफिकेशन दिया गया है तो उसके अंदर हम लोग क्या मेंशन करते हैं, स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल, स्मॉल क्यू एंड आर। ओके, अब आपको जो 10 नंबर सिंबल दिख रहा है, आपको ऐसे सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब होता है जो सिंबल है ये रेस वॉकिंग इवेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बेंट नी। ओके, याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बेंट नी।
ये मैं आपको मतलब की बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट होते हैं उसके अंदर अगर आप रेफरी ऐसे काम कर रहे हो एज टेक्निकल ऑफिसर, तो आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो जो बैंड नहीं होता है उसके अंदर कौन सा सिंबल होता है, ऐसे सिंबल्स होते हैं। ओके, बैंड में और एक सिंबल आता है रेस वॉकिंग इवेंट में। रेस वॉकिंग इवेंट में आपका सिंबल आता है दोस्तों, आपका सिंबल आता है नॉर्मली ये सिंबल। ओके, इसका मतलब होता है दोस्तों 11वां नंबर, इसका मतलब होता है लॉस्ट ऑफ कांटेक्ट। आपने देखा होगा जब एक एथलीट वॉकिंग करता है तो उसका पैर जो ग्राउंड है वो लिफ्ट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक उसका व्हील ग्राउंड से कांटेक्ट रहना चाहिए। तो वो वहां पे जो रेफरी होते हैं वो आपको ऐसे सिंबल मेंशन करते हैं, याद रखिएगा। ओके, अब आता है हमारा 12वां नंबर। 12वां नंबर मीनिंग है एनन का मतलब होता है अगर मान लीजिए वो जंप कर रहा है, उसका कोई भी जंप काउंट ही नहीं हुआ। ओके, कोई भी जंप उसका काउंट नहीं होता है, तो हम लोग किससे मेंशन करते हैं, एनएम से मेंशन करते हैं, याद रखिएगा। ओके, उसका कोई भी नो वैलिड ट्रायल, नो वैलिड ट्रायल का मतलब उसके जितने भी जंप हुए सब फाउल हुए। ओके, तो उसको हम लोग किससे मेंशन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नो वैलिड ट्रायल, मतलब एनएम से मेंशन करते हैं। आई होप दोस्तों आपको स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के जो पूरे ट्रैक फील्ड के थे वो क्लियर हो गए थे। इसके अंदर से आपका क्यू भी होता है और फील्ड में भी स्मॉल भी होता है। क्यू की वजह से स्टैंडर्ड डिस्टेंस की वजह से क्वालिफिकेशन मिलता है और नो स्टैंडर्ड डिस्टेंस की वजह से हम लोग स्मॉल क्यू मेंशन करते हैं। आई होप आपको सारे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो आप डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर के एग्जाम होंगे या फुल ईयर की जो एनएसएनएस के एग्जाम्स होंगे 6 वीक या फुल ईयर डिप्लोमा कोर्स की, अगर आपको एग्जाम देना है तो ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और एक बात दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू।